ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके दी प्लेटफॉर्म बुक का जो बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का टेस्ट नंबर 9 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने इस भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण 10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं, आपके लाइक से कुछ नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? खनिज उत्पादन से, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के व्यापार से, मछली उत्पादन से, खाद्य संरक्षण से। तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्रांति है। दूध क्रांति, श्वेत क्रांति जो होता है ये दूध क्रांति होता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से होता है। रजत क्रांति जो होता है ये अंडा उत्पादन से होता है। पीली क्रांति जो होता है ये तिलहन उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति होता है दवा, झींगा, प्याज से। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से होता है। ये सब जो भी क्रांति है ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होता है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग का जो है गठन किया गया है। ठीक है, उसमें उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन है? तो केरल राज्य जो है ये भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में नारियल का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है और मसालों का उत्पादन सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश और केरल में होता है, मसाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। सन 1979 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग 1931 के जाति की जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की संशोधित जो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के? तो सेडान के युद्ध जो था 1870 के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ। इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री नाम जो है ये ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, यानी कि आरबीआई का काम नहीं है? मौद्रिक नीति का निर्धारण,
रुपये के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों में न्यूनतम नकद बाध्यता रख रखा। तो देखिए, अगर बात की जाए आरबीआई का ये काम नहीं है कि रुपये के मूल्य का निर्धारण आरबीआई करे, बाकी सभी चीज़ आरबीआई करता है। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेंसी नोट का निर्माण आरबीआई करता है, सरकारी बैंकर का काम आरबीआई, बैंकों के काम का काम आरबीआई देखता है, सारा नियंत्रण आरबीआई बैंकों पर करता है। चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? लोकतंत्र के लिए चुनौती कौन है? राजनीतिक दल, राजनीति में धन का प्रयोग, मजबूत नौकरशाही, देश का विशाल आकार। तो राजनीति में धन का जो प्रयोग है ये आपका लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? सर्वाधिक भारत का ऊंचा पर्वत शिखर केटू है। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, केटू सबसे ऊंचा है। ठीक है, और केटू, अगर गॉडविन ऑस्टिन, केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था 1969 से लेके 1974 के बीच ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी का क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? तो ये बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या था? लोकतंत्र बचाओ। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था 1974 में। और 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। तो 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा बजट प्रस्ताव मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं। कितना दिन तक? 14 दिन तक रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार काम कार्यक्रम है? स्वरोजगार काम क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है स्वराज कार्यक्रम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजगार जो है 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपका 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में रिजर्व हैं, यानी आरक्षित हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीट है। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो ये एक मार्क है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मूल रूप से देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार होती है, यानी गठबंधन क्या है? पार्टी 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो वो गठबंधन ही कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। अनुमति प्रदान करता है सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या क्या
काम की है। इस सूचना का अधिकार के द्वारा अब यानी कि आरटीआई द्वारा कुछ अति संवेदनशील विषय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति देश हित के लिए या समाज हित के लिए कोई भी सूचना मांगे उसे आरटीआई के द्वारा क्या होता है, मिल जाता है। आरटीआई एक 2005 ईस्वी में लाया गया था और आरटीआई जो है सूचना का अधिकार यूपीए सरकार की देन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार जो थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सीएसपी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था कि कृषि आंदोलन बहुत भयानक आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये एमएसपी वगैरह कृषि का। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा, कोल, सौर ऊर्जा, बायोगैस। तो कोयला जो है ये नहीं है। क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है ये कोयला नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कोंकणा तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। तो कोंकणा तट जो होता है ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोंकणा तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए तो ये मानव यानी कि ह्यूमन राइट्स के यानी कि मानव अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो लंदन शहर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध जो होना चाहिए ये गुड गवर्नेंस से होना चाहिए यानी सुशासन से होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि भारत में कहाँ किया जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो ये कामरूप जो है ये हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप का अगर प्राचीन नाम देखा जाए, कामरूप असम का प्राचीन नाम है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। महानदी पर। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध है। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो क्या है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। तो राजनीतिक दलों को चिन्ह चुनाव आयोग वितरित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये मालदीव ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। कौन था, अल बरूनी था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबू रेहान अल बरूनी 1070 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक किताबुल हिंद भी लिखा है। चलिए 1905 में बनारस में हुए
अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद का जो अर्थ होता है ये होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो उपनिषद होता है। यानी कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक, देखिए कभी कभी पूछता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितने लोगों के साथ शुरू किया था? तो ये 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू किया था। ये कितने अनुयायियों के साथ किया था? ये एनटीपीसी में पूछा गया। तो याद रखिएगा 78 अनुयायियों के साथ यानी समर्थक के साथ उन्होंने दांडी मार्च को शुरू किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि शैलकृत मंदिर है, तो शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर या एलोरा है? क्या है? कैलाश मंदिर, एलोरा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णवर्मन ने किया था और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन II ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, ये कहाँ स्थापित है? तो नागपुर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये आपको रमेश पवार को किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा देश में शहरीकरण की प्रतिशत देखा जाए पूरा देश में तो 31.2% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका यतीश यादव ने लिखा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या रखा है? तो इसे पढ़े भारत बोला गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है? तो ये आपका महू। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो ये आपका यूनिसेफ के साथ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PS महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति सी रंगराजन है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो इसे डकोटा को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संप्राय मैदान संबंधित है। तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील वैद्युत आवेश कौन पैदा करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पैदा होता है। यहाँ ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन जीवाणुओं को उनके रोग के साथ निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। अब देखिए ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है ये किसके कारण होता है? ये आपका सिफिलिस के कारण। यार्सिना पेस्टिस बात की जाए तो ये प्लेग है। बेसिसल एंथ्रेसिस की बात की जाए तो ये एंथ्रैक्स है। और विब्रियो कॉलरी की बात की जाए तो ये कलरा है। यानी कि अगर प्रमुख जीवाणु जनित रोग भी बहुत सारे हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग की बात की जाए तो टाइफाइड है, प्लेग है, टिटनेस है, हैजरा है, डिप्थीरिया बहुत सारा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका मिला लीजिएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, वह कहलाती है, वो प्रासरण कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता क्यों है? ये भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन को धरती का पुत्र कहा जाता है। वन की अधिक रोपण पर्यावरण की दृष्टि से क्या होता है? अच्छा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो H2 द्वारा इसे H2 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो और म्यू 1.5 हो तो पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? देखिए अपवर्तनांक की बात की जाए, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? प्रकाश का निर्वात में वेग बट्टा प्रकाश का माध्यम में वेग। अब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर अगर हम देखें तो म्यू बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बट्टा भी। प्रकाश में निर्वात का वेग कितना है? यानी कि अगर हम म्यू बराबर कह दें c बट्टा भी, म्यू बराबर अगर c बट्टा भी है, म्यू का मान कितना दिया? 1.5। ठीक है, म्यू का मान कितना? 1.5। अगर हम c का देखेंगे तो ये कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बट्टे में भी। अगर भी यहाँ से देखेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 10⁸ बट्टा 1.5। ये डेढ़ जो है 3 को काट देगा 2 बार में। कितना बार काट देगा? 2 बार में काट देगा। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसे हमको अलग भाषा में इसको बनाना है, काटना नहीं है हमको, बात को समझिएगा। अगर v बराबर हम यहाँ पे देखें तो v बराबर क्या हो जाएगा? c बट्टा 1.5। 1.5 का मतलब होता है 2/3, माने 3/2। तो 3/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v का मान 2/3 c हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो लेजर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी लेजर का पूर्ण रूप पूछ देता है, LASER लेजर। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक की बात की जाए तो स्मॉग जो होता है ये द्वितीय प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? तो इसके अपकेंद्री जो बल होता है, दूध को आप मलिएगा ना तो अपकेंद्री बल के कारण ये अलग हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का जीव होता है। और कीट में अगर बात की जाए तो 6 पाद और 4 पंख होते हैं। और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण की बात की जाए तो ये बेकेलाइट जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? इसके रेखीय संवेग पर। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन द्वारा नियंत्रित होता है?
जीन द्वारा आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। वायुमंडलीय प्रदूषक की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है। तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व की बात की जाए तो कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है 273.16 डिग्री केल्विन होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को समझना हो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली दूरी क्या हो जाएगी। 4 सेकंड में दूरी, वेग समय ग्राफ के देखा जाए तो 4 सेकंड यहाँ आएगा, बात को समझिएगा। 4 सेकंड यहाँ आ जाएगा और ये इस तरीके से 4 और 8 दूरी देखा जाए। अगर हम देखेंगे तो हमको ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम देखेंगे। अगर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार यानी धार 4, ऊंचाई 8, 2 दूनी 4, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। अब देखिए वस्तु की दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या होता है यू कितना है यहाँ पे हो गया, u बराबर -20 सेंटीमीटर। u -20 सेंटीमीटर हमारे पास क्षमता दिया है, डायोप्टर लेंस की क्षमता 2 मीटर। तो अगर हम देखें P बराबर क्या होता है 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 मीटर या कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि डायोप्टर मीटर में होता है तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब जो लेंस का सूत्र कहता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, यही होता है। अब देखिए 1/v हमको निकालना है, -1/u का मान कितना, u का मान हमने -b निकाला है। तो -b बराबर 1/50, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/50 - 1/20। अब 50 20 का एलसीएम 100 ले लीजिए। ये 50 दूना 100, 2 -5 यानी कि -3/100। -3/100 यानी कि माइनस का 33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस में वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी तीनों क्या होता है ऋणात्मक में होता है। और अंतिम क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन करना होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक